हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और आपने फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स की देख ली होगी और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी कि यार हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हमारा पैटर्न रहेगा। और थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ी चर्चा भी की थी किस मैटर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने ये बोला था कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं उसके लिए मैंने आपके सामने क्या रखा था, एक एग्जाम्पल रखा था सोसाइटी वाला। और सोसाइटी वाले एग्जाम्पल से हम लोगों को यह समझ में आया था कि भाई साहब दो बातें होती है। रिसोर्सेज क्या होता है, देयर आर टू प्रॉब्लम। देखो नंबर एक क्या है, रिसोर्सेज आर स्केर्स। सबसे पहली बात क्या है, रिसोर्सेज आर स्केर्स। सर लास्ट क्लास में तो आप बोलते थे रिसोर्सेज लिमिटेड है। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हम लोग लिमिटेड को क्या बोलेंगे, स्केर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्केर्स। और हमारी जो बॉन्ड्स है वो बताओ लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। सर बॉन्ड्स हमारी अनलिमिटेड है। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि यार हम जो चाहते हैं वो तो हमें मिलेगा नहीं, हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, हमें कुछ चॉइस करनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे मैंने आपको इंग्लिश में कुछ बताया था। क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी। इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है जिसमें क्या बोलते हैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म। क्या ट्रांसफॉर्म करना है, स्केर्स रिसोर्सेज को किस में ट्रांसफॉर्म करना है, गुड्स एंड सर्विसेज में। क्यों ट्रांसफर करना है, फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अच्छा किस लेवल पे, सर माइक्रो और एज वेल एज मैक्रो, दोनों लेवल पे। बात आती है सर माइक्रो इन मैक्रो का, आपने हमें डिटेल नहीं पढ़ाया था। यस, मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं तो होता है मैक्रो, और जब हम छोटे लेवल पे बात करते हैं तो माइक्रो। इवन दो हम लोग उसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन पेशेंस, एक एक चीजों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ही है, जिसमें हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और क्यों हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं उस पे हम डील करेंगे। राइट एवरीबॉडी, क्लियर। तो आओ एक एग्जांपल के साथ और डील करता हूं और समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों, आपको पता है हर एक एग्जांपल में कुछ ना कुछ आपका निकलेगा और उसके बेसिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। राइट। तो दोस्तों सुनो मेरी बात। जैसे सपोज करो दोस्तों, ये कौन है, सर ये है, ये कौन है, सर देखो इसका नाम अपन रख देते हैं। क्या नाम रखे इसका, सर इसका नाम हम लोग रख देते हैं चिंटू। क्या नाम रख देते हैं दोस्तों, चिंटू। राइट। अब ये जो चिंटू है, इस चिंटू का बताओ क्या है, सर इस चिंटू का बर्थडे है। क्या बात है सर। अब कल इसका बर्थडे है। अब बताओ क्या होगा। तो आपको पता है आपका जब बर्थडे होता है तो आपके घर पे आपको पैसा दिया जाता है क्योंकि आपको पार्टी करनी होती है। तो ये है दोस्तों कौन, सर ये है चिंटू की मम्मी। चलो भाई, ये आपकी चिंटू की बताओ कौन है, सर ये चिंटू की मम्मी है। राइट। ओके। अब चिंटू की मम्मी जो है, चिंटू की, ये लो भाई साहब मम्मी। चिंटू ने मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी मेरे को पैसा दो। तो मम्मी क्या बोलती है कि ले चिंटू 2,000 रुपए। कितने रुपए दे दिए चिंटू को, 2,000 रुपए। और बोला जी ले अपनी जिंदगी। ये लो भाई साहब, जी ले अपनी जिंदगी। राइट। मतलब ये कि भाई साहब ऐसा ही होता है आपके साथ भी। बताओ घर वाले क्या करते हैं, आपको अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी होती है तो घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई ले 1,000 2,000 रुपए जो भी है, आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके आ जाओ। अब एक बात बताओ, चिंटू ख्यालों में है। अब चिंटू क्या सोच रहा है, सोच रहा है चिंटू क्या सोच रहा है कि मैं क्या क्या करूंगा। चिंटू बोल रहा है मैं शॉपिंग कर लेता हूं। चिंटू बोल रहा है नहीं नहीं मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा। ओके। चिंटू बोल रहा है नहीं नहीं हम अपने अपने दोस्तों के साथ डिस्को जाएंगे। और बताओ आप कहां पे जाते हो बर्थडे पे, बताओ बताओ कहां पे जाते हो। सर हम लोग है ना, हम लोग चाहते हैं कि भाई साहब शॉपिंग हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, डिस्को हो गया। सर हम चाहते हैं हम मूवी देखने चले जाएं। ओके। उसके अलावा भी आप एटसेट्रा एटसेट्रा कर सकते हो। राइट। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब चिंटू नहीं नहीं नहीं, चिंटू बोल रहा है नहीं 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 मैं तो डेट पे जाऊंगा। मैं तो बताओ कहां पे जाऊंगा, डेट पे जाऊंगा। तो यहां पे ये बोल रहा है मैं तो गर्लफ्रेंड के साथ किस पे जाऊंगा, डेट पे जाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई साहब आप सोचो, आप ये बोलो कि भाई साहब आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट भी जा सकते हो, आप डिस्को भी जा सकते हो, आप मूवी भी देखने जा सकते हो, आप गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे भी जा सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये सारी जगह पे जाता हूं तो मुझे कम से कम 5,000 रुपए चाहिए। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, कितने रुपए चाहिए, 5,000 रुपए।
लेकिन एक बात बताओ, ये आप सोच रहे हो, अगेन आई रिपीट, ये आप क्या कर रहे हो दोस्तों, ये आप सोच रहे हो कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, आपकी मम्मी ने आपको बताओ कितना पैसा दिया, 2,000 रुपए आपको आपकी मम्मी ने दिया। लेकिन इससे हमें यह समझ में आता है, ध्यान से सुनना, मेरी बात अच्छे से समझना, दिमाग में फिट करना और चीजों को समझने की कोशिश करना, राइट? क्योंकि हर एक चीज से, हर एक पहलू से कुछ न कुछ हम चीज निकालेंगे और वो आपके बुक्स में लिखा हुआ होगा और आपको कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहेगी, राइट? अब एक बात बताओ, जो आपको ये 5,000 रुपए का आपने सोचा, ये आपकी बताओ क्या है? सर ये हमारी वॉन्ट्स है। क्या है दोस्तों? वॉन्ट्स है। एग्री कर रहे हो? मेरे को बताओ, ये जो आपके पास है, ये आपके पास बताओ क्या है? सर हम इसको बोलेंगे रिसोर्सेज है। मेरे को एक बात बताओ, आपकी मम्मी ने आपको क्या बोला कि सर, कि बच्चों, कि सुन लो भाई बेटा चिंटू, तेरे पास 2,000 रुपए है, तुझे 2,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया, चिंटू के पास जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज बताओ क्या है? सर चिंटू के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। उस लिमिटेड को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बताओ क्या बोलते हैं? सर स्केर्स रिसोर्सेज है, राइट? लेकिन जो मेरी वॉन्ट्स है, वो वॉन्ट्स बताओ क्या है? सर ये वॉन्ट्स मेरी बताओ क्या है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। अब एक बात बताओ, मेरा एक दोस्त है, ये मेरा एक दोस्त है, और वो दोस्त मेरे को बोलता है, और बता भाई कैसे चल रहा है, कल के बर्थडे की तैयारी होगी? तो मैंने बोला हाँ भाई हो गई, आराम से, मस्त एकदम मजे से। तो मेरे दोस्त ने बोला कि बता क्या 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 किस तरीके से करेगा। एक से, तो मेरे दोस्त, एक सेकंड रुकना, सॉरी, है ना? तो मेरा दोस्त क्या बोलता है कि भाई साहब किस तरीके से करेगा? तो मैंने मैंने मेरे दोस्त को बोला, देख दोस्त, हम लोग शॉपिंग भी जाएंगे, रेस्टोरेंट भी जाएंगे, डिस्को भी जाएंगे, मूवी भी देखेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे भी जाऊंगा। मेरा दोस्त हंसने लग गया, बोला पागल है क्या तू? मैंने बोला क्या हुआ? बोला कि अरे भाई तेरे पास पैसा कितना है, पैसा कितना है? तो वो बोलता 2,000 रुपए। और तू तू जो ख्वाब देख रहे है ना, वो ख्वाब कितने की? 5,000 रुपए। भाई साहब सब पॉसिबल नहीं हो सकता। यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। क्यों? क्योंकि रीजन बिहाइंड, क्योंकि तू जो सोच रहा है वो 5,000 रुपए का बिल बन रहा है, लेकिन तेरे पास बताओ कितना रुपए है? 2,000 रुपए। तो सारा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस 2,000 को आप कहीं पे भी लगा सकते हो। आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। मेरी बात अच्छे से सुनना, अगर आपने मेरी बात को अच्छे से नहीं सुना तो आप टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए आप आराम से दिमाग के साथ समझना। मैंने क्या बोला? सबसे पहले तीन चीजें आपके सामने इस डायग्राम में नजर आ रही है। इस जो भी मैंने पिक्टोरियल तैयार किया है, इसमें तीन बातें आपको समझ में आ रही है। नंबर एक, कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स है, नंबर एक। नंबर दो बताओ क्या होगा? सर हमारे पास जो वोट्स है वो अनलिमिटेड है। क्या क्या बोला मैंने, बताओ? रिसोर्सेज आर स्केर्स, वोट्स आर अनलिमिटेड। तीसरी बात, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज का आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेज है। क्या बोला मैंने, बताओ? रिसोर्सेज आर स्केर्स, नंबर दो वॉन्ट आर अनलिमिटेड, और नंबर तीन सच रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेज। मतलब मैं 2,000 रुपए शॉपिंग में भी लगा सकता हूं, मैं 2,000 रुपए रेस्टोरेंट में भी जाके खर्च कर सकता हूं, मैं 2,000 रुपए को डिस्को में भी लगा सकता हूं, मैं 2,000 रुपए को मूवी देखने में भी लगा सकता हूं, और मैं 2,000 को और बाकी जगह पे भी लगा सकता हूं। इसका मतलब मेरे सामने प्रॉब्लम क्यों आई दोस्तों? मेरे सामने प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि उसके यूज अलग अलग है। अगर अगर मम्मी मेरे को बोल देती कि खबरदार तुझे खाली रेस्टोरेंट ही जाना है, इसके अलावा तेरे को कहीं नहीं जाना, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, डायरेक्टली जाता और खर्चा करके आ जाता, दैट्स इट। लेकिन मम्मी ने मेरे को बोला था जी ले अपनी जिंदगी, मतलब ये मैं अब वो पैसा कहीं पे भी लगा सकता हूं। जब मैं वो पैसा कहीं पे भी लगा सकता हूं तो उसे अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिव यूजेज। तो इसका मतलब तीन फंडामेंटल फैक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि प्रॉब्लम का जन्म इसीलिए होता है कि तीन बातें ध्यान में रखो। रिसोर्स, बोलो मेरे साथ, बोलो दोस्तों मेरे साथ, रिसोर्सेज आर स्केर्स,
नंबर दो, सच रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज। और नंबर तीन बताओ क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्या बात है सर, हम इस पूरे पूरे एग्जांपल से तीन बातें निकाल चुके हैं। बताओ कौन कौन सा। नंबर एक बताओ यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज बताओ क्या है, स्केर्स है। नंबर दो, वांट्स बताओ क्या है, अनलिमिटेड है। और उन वांट्स का यूजेज जो है, ये जो आपका यूजेज है वो बताओ क्या है। सर यूजेज ऑल्टरनेटिव है। क्या बात आपको समझ में आई क्या। ये लो भाई साहब ऑल्टरनेटिव यूजेज। क्या मेरे को बताओ आपको बात समझ में आई। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें होती है, क्योंकि अपन पढ़ने को तो डायरेक्टली वहीं से पढ़ सकते थे जो किताब में लिखा है, लेकिन नहीं, पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तैयार करनी है। दो एग्जाम्पल से हम लोगों को चीजें समझ में आ गई। पहला एग्जाम्पल जो मैंने सोसाइटी वाला लिया था, उससे यह समझ में आता है कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज किस तरीके से बनी है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग कैसे बना है। याद है क्या वो बातें, याद करो वो बचपन की बातें, कल मैं पढ़ाता था और मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स क्या है। अब आपको नींद में भी पूछ लेना बताओ इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इकोनॉमिक एक स्टडी है। अब अपने दिल से सोचो, इकोनॉमिक्स एक स्टडी इन विच वी ट्रांसफॉर्म, क्या ट्रांसफॉर्म स्केर्स रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल। पहली बात आ गई। दूसरी बात आ गई कि भाई साहब दूसरे एग्जाम्पल से, बर्थडे वाला जो एग्जाम्पल लिया उससे हमें यह समझ में आया कि तीन फंडामेंटल फैक्ट इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो आया कि भाई रीजन क्यों, प्रॉब्लम क्यों आती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। प्रॉब्लम क्यों आती है सर, प्रॉब्लम का जन्म इसीलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे स्केर्स होते हैं। स्केर्स तो मन में फील क्या करोगे, लिमिटेड होते हैं। और हमारी वोट अनलिमिटेड होती है। और तीन नंबर जो हम बात करें वो है कि सच रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। इन तीन प्रॉब्लम के कारण हमारे इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्यार से बोलो राधे राधे। क्या आपको यहां तक समझ में आया या नहीं आया। डन। तो यहां तक हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखी है। एग्जाम्पल्स आपको रजिस्टर में मेंटेन करने हैं। जब आप एग्जाम के टाइम पे या जब वापस रिवीजन करोगे तब आपको ये एग्जाम्पल्स बहुत मदद करेंगे। जब भी आप भूल जाओगे तो ये एग्जाम्पल ही आपका, आपके दोस्त होंगे और वही आपको समझाएंगे कि देख बच्चा तूने ऐसे ऐसे पढ़ा था और उसके बेसिस पे तूने कंक्लूजन निकाला था। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है, डन है। चलो जी, यहां तक हम लोग निकाल आगे चलते हैं। ओके, तो बताओ तीन वर्ड अपने आते हैं, बताओ कौन कौन से। पहले मेरे को बताओ यहां पे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या आती है, ध्यान से लिखना चालू करोगे। इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बताओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है। प्रॉब्लम पहले मेरे को बताओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज आर स्केर्स। तो देखो इकोनॉमिक, लिखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम। लिखना चालू करो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अभी देखो ध्यान से सुनना, चॉइस इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज। ये लो भाई साहब, बताओ बताओ ध्यान से सुनो, मेरी बात अच्छे से समझ में आई क्या, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। होप सो आपको पूरा एकदम क्लियरिटी के साथ चीजें समझ में आ रही है। सुनो, अब देखो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, इज ए प्रॉब्लम क्या, कि चॉइस करो। देखो मैंने एग्जांपल में बताओ, मेरे पास कितना रुपया था सर, मेरे पास 2000 रुपया था और मेरी वोट्स कितनी थी 5000। क्या सारा पॉसिबल है क्या, नहीं। अब आपको चॉइस करनी पड़ेगी। अरे बोलो, अब आपको चॉइस करना पड़ेगा कि मैं रेस्टोरेंट जाऊं या मैं मूवी जाऊं या मैं डिस्को। मतलब आपके पास जो रिसोर्स एंड स्केट्स है
उस स्केर्स रिसोर्सेज के बेसिस पे आपको चॉइस करना पड़ेगा कि किसको छोड़ूं और किसको सेलेक्ट करूं। एग्री कर रहे हो सर? एकदम 100%। तो बताओ चॉइस इन्वॉल्विंग, जिसमें चॉइस करने में क्या क्या शामिल है, और चॉइस भी ऐसे करना है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके अनलिमिटेड वॉन्ट्स का। मतलब आपके पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, सारी वॉन्ट्स आपको अचीव नहीं हो सकती। इसका मतलब आप अपनी वॉन्ट्स को इस तरीके से मैनेज करो ताकि आपको क्या हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। और जो ये आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए वो बताओ आप कहां से लाओगे? अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज। मतलब देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली है कि भाई साहब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, वापस पढ़ो एक बार, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है ऑफ चॉइस, चॉइस की प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है? चॉइस। अच्छा चॉइस क्यों करना पड़ रहा है? जैसे आप अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने गए और आपको दो जींस पसंद आ गई, लेकिन आपकी मम्मी ने ये बोला ना ना एक ही जींस लेनी है, तो आपके सामने प्रॉब्लम आ गई, इसको लो इसको लो। तो चॉइस करने की प्रॉब्लम है। जब आप चॉइस करोगे तो उसमें क्या शामिल होगा कि मेरे पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, और अनलिमिटेड वॉन्ट्स में मैं इस तरीके से सेटिस्फाइड होना चाहता हूं या चाहती हूं जिससे बताओ क्या हो मुझे। अच्छा जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए आपको, तो आपके पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज का यूजेज भी बताओ क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेज है। तो आप अपने ऑल्टरनेटिव यूजेज के माध्यम से और आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से आप अनलिमिटेड में से कुछ चीजें सेलेक्ट करोगे, और सिलेक्शन करने की जो प्रोसेस होती है उसको बताओ क्या बोला जाता है? चॉइस बोला जाता है। क्लियर है? वापस एक बार पढ़ो। इकोनॉमिक्स इज ए प्रॉब्लम of choice involving satisfaction of unlimited human wants out of limited resources having alternative usage। क्लियर है? ओके सर। तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो शॉर्ट में मैं आपको लिखा सकता हूं कि रीजन, लो भाई, रीजन ऑफ रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बताओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने का क्या क्या रीजन है? नंबर एक बताओ, पढ़ाया था नाम, बताओ क्या सर? रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज आर स्केर्स, या अपन ऐसे बोल सकते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या बात है, हमें समझ में आ गया। नंबर दो बताओ क्या है सर? वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स। क्या बात है सर, ये आ गया। तीन नंबर बताओ क्या है? और सच रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज, तो ऑल्टरनेटिव बताओ क्या? यूजेज। क्या आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई या नहीं है? बताओ दोस्तों। ये तीन चीजें ही तो मैंने इस एग्जाम्पल में बताई है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जन्म होता है, तो ये तीन रीजन आप लिखोगे कि इसके कारण आपकी प्रॉब्लम आती है, और ऊपर इसको एक्सप्लेन करके आओगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। राइट एवरीबॉडी? क्लियर है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर? अरे बोलो बोलो, क्लियर है? डन। अब सुनो, कुछ बातें हैं जिसको मैं अलग से लिखवा देता हूं कि सबसे पहली बात आती है कि सर बार बार आप बोल रहे हो स्केट सिटी स्केट सिटी स्केट सिटी, इसको जब एक नंबर का पूछ ले कि स्केट सिटी से क्या समझते हो, स्केट सिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम मारवाड़ी शब्द, क्योंकि हम मारवाड़ी है, मारवाड़ी शब्द में जल्दी से चीजें समझ में आ जाती है। बताओ क्या कि आपको जो चाहिए उस चाहिए के मुकाबले में आपके पास कुछ कम है। जैसे सपोज करो अभी मैंने क्या बोला, 5,000 की डिमांड है। कितनी डिमांड है? मम्मी मम्मी मुझे 5,000 रुपए चाहिए, मेरे दोस्त बहुत ज्यादा है, मुझे पार्टी करनी है 5,000, लेकिन मम्मी ने क्या बोला? 2,000। जब आपकी सप्लाई सप्लाई इज लेस देन डिमांड, मतलब मम्मी की तरफ से 2,000 रुपए सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन डिमांड बताओ कितनी है? 5,000। जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो इसे बताओ क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, कि इट इज ए सिचुएशन वेन सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ रिसोर्सेज, क्या बोला मैंने? सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज इज लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। अगर आपके पास जितनी डिमांड है उससे कम सप्लाई है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बताओ क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी। जितना चाहते हो उससे आपके पास कम है या ज्यादा है?
सर कम है, अगर कम है तो इसे ही हम लोग बताओ क्या बोलते हैं, स्केर्सिटी बोलते हैं। क्या बात है सर, हमें समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो भाई साहब लिख लो, बताओ स्केर्सिटी क्या होता है। स्केर्सिटी बताओ क्या होता है दोस्तों, लिखो, इट इज ए सिचुएशन, इट इज ए सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों, वेन, जब, बताओ क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ, बताओ क्या लिखोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इज लेस देन, इज लेस देन, बताओ लेस देन किससे, द डिमांड, अरे डिमांड ऑफ रिसोर्सेज, डिमांड फॉर रिसोर्सेज। ये लो दोस्तों, आपका पूरा तैयार हो गया। कॉमन सेंस वाली बात है, सुनो इसमें लिखो, वेन सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब मम्मी ने मुझे कितना रुपया दिया था, 2000, ये सप्लाई ऑफ गुड्स तो रिसोर्सेज हो गया। इज लेस देन डिमांड, बताओ आपकी डिमांड कितनी थी पार्टी की, 5000। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्केर्सिटी आ गई। क्या आ गई बताओ, स्केर्सिटी। होप तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक वर्ड और आया था सर, चॉइस। सर चॉइस का मतलब बताओ क्या होता है, कि हमें चॉइस करना। अरे यार एक बात बताओ, क्या आप शॉपिंग करने नहीं जाते क्या, आप चॉइस करते हो या नहीं करते। जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें पसंद आ जाती है, लेकिन क्या सारी चीजें लेके आ जाते हो क्या। जैसे मैं शॉपिंग करने गया, मुझे 4 टी-शर्ट अच्छी लगी, तो क्या मैं 4 टी-शर्ट ले लूंगा क्या, नहीं, क्योंकि मेरे जेब में खाली 500 रुपए है, और चारों टी-शर्टों का रेट जो है वो 500 500 500 है, तो 2000 रुपए है। अब क्या होगा, चारों में से मुझे चॉइस करनी पड़ेगी, मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बताओ क्या बोलते हैं, चॉइस बोलते हैं। क्लियर है, तो अगला वर्ड भी लिख लो। सर बार बार ये सब चीजें आएगी तो उस चीजों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो चॉइस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ, बताओ क्या, सिलेक्शन। जब हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है। अच्छा, जब हम सेलेक्ट करेंगे तो कहां से सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके पास अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, रिसोर्सेज, ओके, हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज, हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज। क्या बात है सर, हमें एकदम समझ में आ गया, ऑल्टरनेटिव यूजेज। ये लो दोस्तों, क्या आपको बताओ कोई हार्ड लगा क्या। ये अपनी जो 2 क्लास गई है ना, इसका टारगेट आप समझो, इसका टारगेट है कि इकोनॉमिक्स को पहले अभी तक आपने क्या किया, इकोनॉमिक्स को समझा है कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या है। अब सुनो, अगर आपसे कोई बच्चा कोई दोस्त आपसे पूछेगा, आपको कोई भी इंसान चलते फिरते पूछेगा, बताओ इकोनॉमिक्स क्या है, पहले एग्जांपल को डील करना, बताओ इकोनॉमिक्स क्या है। सर इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, किसमें, किसमें, सॉरी 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 सॉरी, इसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको, रिसोर्सेज को, किसमें, इन गुड्स एंड सर्विसेज में, फॉर द पर्पज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एट माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल, राइट। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन आता है कि 3 फंडामेंटल फैक्ट बताओ को क्या कारण होता है कि प्रॉब्लम आती है, अगेन रिपीट, क्या कारण होता है कि प्रॉब्लम आती है। सर 3 कारणों के कारण प्रॉब्लम आती है। बर्थडे वाला एग्जांपल आप याद रख लेना कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑब्लिक स्केर्स, नंबर दो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और नंबर 3 अगर हम बात करें तो बताओ सच रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है स्केर्सिटी क्या होती है। स्केर्सिटी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप क्या बोलोगे कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, आपको चाहिए ज्यादा लेकिन उस चाहत के लिए आपके पास पैसा क्या है, कम है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्केर्सिटी। 4 नंबर आपका पॉइंट आता है चॉइस। सर चॉइस क्या होता है कि चॉइस का मतलब होता है सिलेक्शन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चॉइस बोलते हैं, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज का यूज क्या है, ऑल्टरनेटिव होता है। क्या बात है सर, हमें यहां तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो यहां तक क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, राइट। अब सर एक बात बताओ, कई बार हमारे दिल में कुछ कुछ होता है और हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मैंने बोला पूछो पूछो दोस्तों, आपने बोला सर एक बात बताओ, आप हमें बोल रहे हो इकोनॉमिक्स, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप हमें बोलते हो कि भाई इकोनॉमिक्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर कहां से आया,
टन टन टन। बताओ ये कहां से आया सर? ये कहां से आया? क्या बीकानेर से आया? नो। क्या सर मुंबई से आया? नो। ये आपको पता है, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया। कहां से आया बताओ? ग्रीक वर्ड से आया। और जहां पे उसका मतलब था ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया इसका ओरिजिन पॉइंट है, राइट? अच्छा सर, नॉर्मल सी बात है, नॉलेज होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स कहां से आया सर? इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड से आया, जहां पे उसका मतलब बताओ क्या होता था? ओइकोनोमिया। और अगर ओइकोनोमिया का मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता था दोस्तों हाउस होल्ड। क्या नाम होता था? हाउस होल्ड। तो ये आपका ओरिजिन है। सर क्या जब वहां पे ग्रीक वर्ड से आया इंडिया में तो क्या उड़ते उड़ते आया? मैंने बोला हाँ। सर जब उड़ते उड़ते आया तो क्या फ्लाइट से आया? मैंने बोला हाँ। ये मसाला लगा रहा हूं, ठीक है। फ्लाइट से आया? मैंने बोला हाँ। सर फ्लाइट चलाने वाला कौन था? पायलट। पायलट का नाम बताओ कौन था? अरे बोलो, एडम स्मिथ। ये सब समझाने का एक तरीका है, राइट? ओके। तो बताओ एडम स्मिथ जो है उसने सबसे पहले इकोनॉमिक्स का वर्णन किया था अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में। कब बताओ? एक सेकंड रुको। 1776, 1776 में। शॉर्ट में इस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, राइट? उसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स का अच्छे से जिक्र किया था, अच्छे से बात बताई थी। इसीलिए एडम स्मिथ को बताओ क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है बताओ? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बात है सर, हमें छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है। इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में अपनी किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। सर क्या इसका पूरा नाम आप बता सकते हो? क्या पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। क्या बोला मैंने? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन मैं शॉर्ट में इसे अभी क्या बोलूंगा? वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने अपनी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में इकोनॉमिक्स के बारे में वर्णन किया और उसने बहुत डिटेल में समझाया, इसीलिए इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। वो इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। एग्री कर रहे हो? ओके। अब एक बात बताओ, जब इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से इंडिया आ रही है तो उसके बच्चे पीछे कैसे रह सकते हैं? सर बच्चे? सर बच्चे क्या? बच्चे पीछे कैसे रह सकते हैं मतलब? सर आप क्या बोलना चाहते हो? अरे भाई साहब, इनके दो बच्चे, एक का नाम था माइक्रो और एक का नाम था मैक्रो। ये कहां से आए? अरे भाई जहां से अम्मा वहीं से बच्चे। तो बताओ ये बच्चे भी कहां से आए? सर ये बच्चे आए ग्रीक से, राइट? और वहां पे इसका मतलब होता था माइक्रोज। क्या बोलते थे इसको? माइक्रोज। और इसे हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों? इसे हम बोलते थे मैक्रोज। क्या बात है। और इसका मतलब बताओ क्या होता था? सर स्मॉल। और इसका मतलब क्या होता था दोस्तों? लार्ज। क्या बात है। इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई इकोनो। अब बताओ फटाफट, आंखें बंद करो दोस्तों, इज्जत के साथ बताओ, रजिस्टर में नहीं देखोगे। बताओ इकोनॉमिक्स कहां से आया? सर इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया, जहां पे उसका नाम क्या होता था? ओइकोनोमिया। और ओइकोनोमिया को क्या बोलते थे? हाउस होल्ड, राइट? पहले स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड के मैनेजमेंट पे लगती थी कि घर पे कैसे, जैसे आपकी मम्मी आपका घर पे मैनेज करती है ना, पापा लोग मम्मी को क्या कुछ रुपए दे देते हैं, वो बोलते हैं घर का सारा हिसाब किताब आप ही देखोगे, राशन लाना है, सब्जी लानी है, दूध वगैरह का हिसाब करना है, सब मम्मी देखती है। नहीं देखती? सब देखती है। और फिर भी लास्ट में महीने के एंड में कुछ बचा लेती है। अरे बोलो, बचाती है नहीं बचाती? ये अच्छा, अब बचा लेती है तो इसका मतलब क्या है? मम्मी भी तो घर का मैनेजमेंट करती ही है। अरे दोस्तों, रिश्ता वही, सोच नहीं। मतलब जिस तरीके से मम्मी घर का मैनेज करती है वैसे ही देश में मैनेज होता है। अरे यार एक बात बताओ, पापा ने मम्मी को बोल दिया भाई साहब 20,000 रुपए दूंगा, 20,000 रुपए में घर चलाना है, तो रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। अब उस 20,000 में मम्मी चॉइस करती है क्या लाना है क्या नहीं लाना, तो मैनेज करती है या नहीं करती? सर करती है। उस मैनेजमेंट के तरीके को तो अपन क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। अच्छे से मैनेजमेंट करती है ताकि घर में अच्छे से मैनेज हो सके और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो हाउस होल्ड आ गया। अच्छा, जब वो आते थे तो फ्लाइट से आ ही रहे थे तो अम्मा ने बोला भाई बच्चों आप भी इंडिया चलो, तो इंडिया आ गए। तो एक का नाम बताओ क्या? माइक्रो, एक का नाम मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से आया। माइक्रो को वहां पे क्या बोलते थे? माइक्रोज।
और वहां पे मैक्रोज, और इसका मतलब होता था स्मॉल और इसका मतलब होता था लार्ज। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बताओ, एडम स्मिथ। ये कब लिखा? 1776 में। किताब का नाम क्या था? बुक का नाम क्या था? बताओ, वेल्थ ऑफ नेशन। होप सो आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई और अच्छे से आपने आज की क्लास को एंजॉय किया है। अगली क्लास में मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ना, एक बार आप अच्छे से क्लास को देख लो, आपको एकदम क्लियरिटी के साथ चीजें समझ में आएगी, ये मेरा वादा है 100%। क्योंकि चीजों को अच्छे से ढालना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। बाद में आप कोई सी भी बुक उठा के देखोगे, आप बोलोगे सर एकदम इजी है, कुछ है ही नहीं। वही चीजें हैं जो आपने एक्सप्लेन की थी। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।